बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4-5 इशूज़ पर बात करेंगे। आज 14 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब अभी दौरे लंदन करके पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। इस हवाले से बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सदीक साजिद साहब ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो की है। उनकी वीडियो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर लगाई है, जिसमें उन्होंने दावा ये किया है कि शाहिद खान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। ये पहली मरतबा ये दावा सामने आ रहा है, ये इंकशाफ सामने आ रहा है और वो बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। ये जो जितनी खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है कि नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी की मुलाकातें हुई हैं। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ शाहिद खान अब्बासी से नाराज़ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के पास इतलात ये हैं कि शाहिद खान अब्बासी ने रावलपिंडी या अपारा रब्ता करके वहाँ से सिफारिश करवा के और अपना नाम ECL से निकलवाया है। जब शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम ECL से निकला था तो बहुत ज़्यादा आपने देखा था कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि पहले नवाज शरीफ का आपने नाम निकाला, वो पाकिस्तान से चला गया, पाकिस्तान वापस नहीं आया। एक तो खदशा ये था कि शाहिद खान अब्बासी का जो नाम निकाला गया है वो क्यों आपने उसको इतनी बड़ी फेवर दी है। जब हुकूमत के लोगों से हम बात करते थे वो ये कहते थे कि क्योंकि हमें ये बताया गया कि शाहिद खान अब्बासी की बहन और बहनोई वो दोनों कोविड का शिकार हैं और बहन या बहनोई में से किसी एक का तो बताया गया था कि खुदा न खासा उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनका नाम ECL से निकाला गया है। लेकिन अगर वो बहन और बहनोई के लिए गए थे तो फिर तो शाहिद खान अब्बासी साहब को जो है वो ज़्यादा टाइम बहन और बहनोई के पास गुजारना चाहिए था, बजाय इसके कि वो UK आते और वहाँ पर नवाज शरीफ से मिलते या मिलने की कोशिश करते। अगर हम सदीक साजिद साहब की खबर को देखें तो उसके मुताबिक तो यह है कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते में है और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही शाहिद खान अब्बासी का नाम ECL से निकाला गया है, वरना इमरान खान हुकूमत शाहिद खान अब्बासी का नाम कभी भी ECL से ना निकालती। ये भी आपने देखा कि उन्होंने खामोशी से एक दरख्वास्त दी और उस वक्त पता चला जब उनका नाम ECL से निकाल दिया गया। तो अब नवाज शरीफ को ये शक है कि शाहिद खान अब्बासी शायद वो भी अब जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। नून लीग में बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है। कभी जो है वो मरीम औरंगज़ेब के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि ये इधर की बात उधर बताती है और अब शाहिद खान अब्बासी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा मियाँ वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने ये बयान दिया था कि जो PMLN के अंदर भी एक एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कमज़ोर हो रही है और उन्होंने ये कहा था कि PMLN के अंदर कुछ लोग हैं जो डबल गेम कर रहे हैं। फिर उसके बाद राना सनौला का बयान देख लें, शेख रोहिल असगर का बयान देख लें, फिर ख्वाजा सादिर रफ़ी के बयान आप देख लें, फिर PMLN के अंदर एक कमेटी बनी, वो सारे मामला आप देख लें। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि नून लीग के अंदर एतमाद का फुकदान भी है, इख्तलाफात भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, सूरत हाल जो है वो गंभीर भी है। जी, तो दूसरे इशू पे बात करते हैं। दूसरा इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PDM ने ऐलान कर रखा है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने आकर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को नोटिस जारी कर दिए हैं। मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तफसीलात आ चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, बहुत तफसील से वो वीडियो मैं करूँगा। लेकिन वो क्योंकि फ़हीम अख्तर साहब भी थे, मैं भी था, मोहसिन इजाज़ साहब भी थे, वो हमने कहा कि हम कल उसके ऊपर वीडियो करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात हुए हैं कि PDM क्यों जो है वो 19 तारीख को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, वो दिलचस्प और हैरान कुन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसी से जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सीनियर मिनिस्टर पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जो है वो शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फ़रोग नसीम साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और एक आध और भी को मिनिस्टर हैं, शाहिद शफकत महमूद साहब हैं। इस तरह से ये मिनिस्टर्स हैं। तो इनकी एक कमेटी बनाई है कि जब भी इस्लामाबाद में कोई एहतजाज होगा, ये PDM आना चाहेगी, कोई इस तरह की सूरत हाल होगी, तो एक कमेटी फ़ैसला करेगी, ये कमेटी मुशावरत करेगी और फैसला करेगी क्या करना है। आज उस कमेटी का इजलास था। उस कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि PDM की राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बैरियर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने आकर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और लेकिन यह है कि कानून हाथ में ना लें। अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो खामखा में PDM की तहरीक में जान डालने वाली बात होगी। इस वक्त PDM खुद इख्तलाफात का शिकार है, इनकी अपनी पार्टियाँ इख्तलाफात के शिकार हैं। JUAF आपने देखा टूट फूट का शिकार हुई, मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही PDM से आप बिल्कुल अलग थलग नज़र आती है। तो ये जो मिनिस्टर्स ने ऐलान किया है उसके बाद PDM को कहा गया है कि आपके राह में कोई रुकावट नहीं है,
आपको हम बिल्कुल आप आएँ, आपको वेलकम कहते हैं। और अब पीडीएम के पास ये बहाना नहीं होगा न कि गाड़ियाँ रोकी गई हैं, गिरफ्तारी की गई हैं, न बैरियर लगाए गए हैं, सड़कें बंद की गई हैं, रास्ते रोके गए हैं, ऐसा कोई बहाना नहीं होगा। पता चल जाएगा कि 19 जनवरी को वो कितने लोग निकालने में कामयाब होते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ज़ोर लगा रही है कि किसी तरह से यहाँ पर वो बड़ा पावर शो कर सकें। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त पीडीएम जैसे जैसे दम तोड़ती चली जा रही है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की बढ़ती चली जा रही हैं और मौलाना फजल रहमान की बढ़ती चली जा रही हैं। बाकी पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सुकून में है, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। इसके बाद नदीम अफजल चांद साहब के इस्तीफ़े को 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं किया। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिनके वालिद साहब की डेथ हुई, हम वहाँ पर गए ताज़ियत के लिए, तो वहाँ पर नदीम अफजल चांद साहब वहाँ पर मौजूद थे और अभी तक भी वो मौजूद हैं। अभी तो ईसा नकवी साहब वहाँ पर हैं, उनके साथ मुलाकात, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ मैं उनकी वहाँ पर उनके साथ मुलाकात हो रही है, देखते हैं उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। लेकिन नदीम अफजल चांद साहब ने जो एक वजाहत किया वो ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। हाँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो अवाम ने खुशी की थी, वो उन्होंने वो जिम्मेदारी छोड़ दी है, उससे इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन ट्विटर के ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी जो ये दावा कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो ये खबर चलवाई गई थी, क्योंकि पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी थी उससे मैं मुस्ताफ़ी हो गया हूँ। बाकी जो ये चीज़ें आ रही हैं कि मिनिस्टर्स 4-5 बहुत एक्टिव हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, अली जैदी साहब, फवाद चौधरी साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी के इनको नदीम अफजल चांद साहब को कायल किया जा सके कि वो इस्तीफ़ा वापस ले लें, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी कि वो इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अभी तक यही है कि उनकी ये कोशिश और काविश अभी तक तो नाकाम है। तो अब किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर सकते हैं इस्तीफ़ा कबूल करने वाला ना करने वाला, लेकिन अभी तक वो मिनिस्टर्स कामयाब नहीं हुए कि ये मुस्ताफ़ी ना हो, क्योंकि नदीम अफजल चांद साहब कहते हैं कि मैंने ये जो इस्तीफ़ा दिया है ये वापस लेने के लिए नहीं दिया, और वो बिल्कुल उनका वाज़े मौक़िफ़ है न कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जैसे कहा है कि अगर किसी को इख्तिलाफ़ है तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए। उनको बहुत शदीद तफ़्ज़ात हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के पास ना जाने पर, और उससे भी बढ़कर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो बयान था जिसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कि उन्होंने बाद में वजाहत दी कि वो उनका पीडीएम के लिए था, लेकिन उसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये समझते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाना चाहिए था। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जिन भी मिनिस्टर्स ने ये मशवरा दिया कि वो उस दौरान वहाँ पर ना जाएँ, तो उन मिनिस्टर्स ने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है और तहरीक इंसाफ को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये 4-5 खबरें थी जिन पे मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की। तहरीरी फ़ैसला नईम बुखारी साहब के केस का आ चुका है, उस हवाले से साकिब बशीर साहब ने वीडियो किया है जो कि मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दिया है। मैं भी उसके फैसले में से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा नेक्स्ट इस वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।